हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग किन किन वजहों से काम नहीं करता। अब कई बार से ऐसा हो चुका है कि हमारे पास बहुत दूर दूर से ईपीएस रिपेयरिंग के लिए आते हैं। ये किसी भाई ने भेजा है, i20 का ईपीएस मॉड्यूल है ये, बट ये ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि जब किसी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं करता, स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है और कस्टमर किसी शॉप पर जाते हैं रिपेयरिंग की, तो वो सीधे बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल जो ईपीएस होता है, ये ईपीएस मॉड्यूल या डिब्बी बोल देते हैं स्टीयरिंग की, ये ख़राब है, ये चेंज होगा या रिपेयर होगा। तो उनकी बात को सुनकर कस्टमर या तो उसको चेंज करने के लिए बोलते हैं या कई कस्टमर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए भेज देते हैं। तो हमारे पास ऐसा साल में 10-15 ईपीएस मॉड्यूल ऐसे आते हैं, 10 से 15, जो कि सही होते हैं और उनको ये बता दिया जाता है कि आपकी ये मॉड्यूल ख़राब है, तो वो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए भेज देते हैं। तो फिर हम उसको चेक करते हैं, तो फिर वापस उसको वैसे ही रिटर्न करना पड़ता है और उनकी गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस मसले पे इसलिए बात करेंगे ताकि कस्टमर का टाइम भी वेस्ट ना हो और उनका काम भी हो जाए। तो जैसे ये गाड़ी है i20, इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए वो 2-3 बातें हैं। सबसे पहले आप गाड़ी के मीटर में ये चेक कर लीजिए कि गाड़ी का स्पीडोमीटर तो चलना बंद नहीं हो गया है। अगर गाड़ी का स्पीडोमीटर चलना बंद हो गया है तो आप अपने टेक्नीशियन से कहिए कि पहले उसका स्पीडोमीटर चालू करे, उसके बाद स्टीयरिंग ओके होता है नहीं होता है, उसके बाद स्टीयरिंग की बात होगी। क्योंकि किसी गाड़ी का अगर स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है तो बहुत चांस है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं करेगा। और दूसरा होता है गाड़ी में आरपीएम मीटर। अगर गाड़ी का आरपीएम मीटर नहीं चल रहा है और स्टार्ट होने के बाद ये जो नीडल है वो ज़ीरो पर पड़ी हुई है, ऊपर नहीं उठ रही है, तो आपको पहले आरपीएम मीटर चलाना पड़ेगा उसका, तब आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वर्क करेगा। तो ध्यान रखें, अगर आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, स्टीयरिंग हार्ड हो गया है, तो सबसे पहले ये 2 मीटर आप चेक करें, आपका स्पीडोमीटर चल रहा है या नहीं चालू गाड़ी में, और आपका आरपीएम मीटर की जो नीडल है वो ज़ीरो पर तो नहीं है। स्टार्ट होने के बाद उसको 1 पे आना ही चाहिए, 1 के आसपास। अगर आपकी ये दोनों मीटर नहीं चल रहे हैं या दोनों में से एक नहीं चल रहा है तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। सबसे पहले आप इन दोनों मीटरों में को ओके कराइए, जो भी इनमें से बंद है, तो बहुत पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग ओके हो जाएगा। अब आरपीएम मीटर क्यों काम नहीं करता या स्पीडोमीटर क्यों काम नहीं करता? स्पीडोमीटर के लिए तो गियर बॉक्स में स्पीडोमीटर सेंसर लगे होते हैं। बहुत गाड़ियों में वो सेंसर ख़राब हो जाते हैं या कई बार उसकी वायरिंग वगैरह भी टूट जाती है, या कुछ गाड़ियों में जिनमें एबीएस होता है उनमें टायर में जो एबीएस सेंसर होते हैं, ज़्यादातर फ्रंट राइट टायर में, वो सेंसर की वायरिंग टूट जाए या वो सेंसर काम ना करे तो भी स्पीडोमीटर नहीं चलते और उसकी वजह से स्टीयरिंग हमारा काम नहीं करता। तो ये सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं चेक करनी, इनको चेक कीजिए आप। और अगर ये सब चीज़ें ओके हैं तो एक बार गाड़ी का जो स्टीयरिंग की मोटर है उसकी ये 2 वायर होती हैं, इन 2 वायर को आप ईपीएस में से निकाल लीजिए, ये कनेक्टर निकाल लीजिए ब्लू वाला, और इसकी दोनों वायर में बैटरी के डायरेक्ट 12 वोल्ट दे दीजिए। डायरेक्ट 12 वोल्ट देंगे आप, एक में निगेटिव और एक में पॉजिटिव, तो आपका स्टीयरिंग लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड में घूमेगा, गाड़ी में लगे लगे ही। तो इस तरीके से अगर ये घूमता है लेफ़्ट या राइट,
इसमें निगेटिव पॉजिटिव देने पर, तो समझिए आपकी गाड़ी की मोटर ओके है। और अगर स्टीयरिंग नहीं घूमता वायर लगाने के बाद भी दोनों प्लग में, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की मोटर ख़राब हो गई है स्टीयरिंग की। फिर आप मोटर को रिप्लेस कीजिए या जो भी रिपेयर कीजिए या रिप्लेस कीजिए, जो भी करना चाहें वो करिए। अगर आपकी गाड़ी के मीटर भी ओके हैं, आरपीएम मीटर भी और स्पीडोमीटर भी, और डायरेक्ट चेक करने पर आपकी गाड़ी की मोटर भी वर्क कर रही है, स्टीयरिंग आपकी गाड़ी का लेफ़्ट या राइट घूम रहा है इसमें करंट देने पर, तो इसका मतलब आपकी मोटर भी ओके है। फिर आपकी गाड़ी का ईपीएस मॉड्यूल ख़राब होगा। ये थोड़ी सी चेकिंग कर लीजिए आप, ये थोड़ी सी चेकिंग करेंगे, उसके बाद ये ईपीएस मॉड्यूल आप हमारे पास भेज सकते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो फिर हम रिपेयर कर देंगे। तो ये थोड़ी सी चेकिंग मैकेनिक भाइयों को भी करनी चाहिए और थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए गाड़ी चलाने वालों को कि ये चीज़ें आपकी वर्क कर रही हैं या नहीं। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो बहुत से भाइयों के काम आएगी। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के ऊपर एक 4-5 वीडियो की एक सीरीज़ बनाते हैं, ताकि उसमें पता चले कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए और कौन सी चीज़ कहाँ लगी होती है और किन किन वजह से हमारी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग काम नहीं करता। मॉड्यूल सही है, मोटर सही है, तो क्या वजह हो सकती है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। कई बार मॉड्यूल भी चेंज कर देते हैं लोग, मोटर भी चेंज कर देते हैं, फिर भी स्टीयरिंग हमारा नॉर्मल नहीं होता, टाइट ही रहता है। तो वो क्या क्या वजह हो सकती हैं, इस पे 4-5 वीडियो बनाते हैं एक सीरीज़, और हो सकता है वो बहुत से भाइयों के काम आए। तो फिर मिलेंगे जल्दी। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।